हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अवर क्लासेस 15। और आज हम आपको करा रहे हैं नंबर सिस्टम में शेषफल ज्ञात करना, रिमाइंडर निकालना। तो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम कोई नंबर ले लेते हैं 35 को जैसे हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 6 से भाग करते हैं 35 को, तो हमारा क्या शेषफल बचता है बताइए भाई। 6 पंजे 30, तो शेषफल क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 5 प्लस के 5 हमारा यहाँ पर शेषफल आ जाता है। अब हम आज इसी के साथ एक चीज और जोड़ते चलते हैं यहाँ पर, नेगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल। वो क्या चीज होता है ये देखते हैं अब हम यहाँ पर। भाई हमने 35 को 6 से भाग करा, तो 6 पंजे 30 पूरा कट गया, 5 हमारा शेषफल आ गया। ये तो हमारा आ गया 5 पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन यदि हमें लाना हो निगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल, तो हमें अब तक तो हम चले थे 35 से कम, अब की बार हमें चलना होगा 35 से ज़्यादा। तो जब हम 6 का पहाड़ा 35 से ज़्यादा तक की चलेंगे, तब हमारा आएगा निगेटिव रिमाइंडर यानी ऋणात्मक शेषफल। तो पढ़िए भाई, 6 छंग 36। अब हमारा जो शेषफल बचता है माइनस का बच जाता है 1। वास्तविकता में निगेटिव शेषफल यानी ऋणात्मक शेषफल कुछ होता नहीं है, लेकिन हम किस पर्पज से बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ शेषफल ज्ञात करने के, उनमें हमें ऋणात्मक शेषफल की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल क्या आ गया भाई हमारा, -1। अब इनमें रिलेशन निकालते हैं। देखिए तीनों में क्या रिलेशन बनता है। जब हम किसी नंबर से किसी को भाग करते हैं तो उसे बोलते हैं भाजक। ये क्या है हमारा भाजक, जिससे भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। और हमें यदि पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है, पॉजिटिव रिमाइंडर, तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए जो पॉजिटिव शेषफल बचेगा हमारा धनात्मक शेषफल, वो क्या होता है, भाजक में से निगेटिव शेषफल ऋणात्मक रिमाइंडर यानी शेषफल माइनस कर देते हैं। तो यानी आप 6 में से -1 कर दोगे तो आपका धनात्मक शेषफल आ जाएगा। ये बात हो गई हमारी शेषफल की। 2 तरह के शेषफल पढ़ रहे हैं आज हम, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो धनात्मक शेषफल तो आप सभी जानते ही है, करते ही है, लेकिन ऋणात्मक शेषफल में क्या होता है, जैसे हमने बताया है कि 6 का टेबल हमने पढ़ा, 6 का पार्ट हमने 35 तक नहीं, 35 से कुछ आगे बढ़े, 35 से कुछ आगे बढ़कर देखते हैं तो 6 छंग 36, तो हमारा ऋणात्मक शेषफल आ जाता है। और इन दोनों में क्या रिलेशन बता दिया हमने कि शेषफल जो धनात्मक शेषफल आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, वो क्या आ जाएगा, भाजक में से ऋणात्मक शेषफल माइनस कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ये तो हो गई रिमाइंडर की बात। और चूंकि रिमाइंडर कोई वास्तविक संख्या नहीं है हमारी, इसलिए हम धनात्मक रिमाइंडर ही लिखते हैं। धनात्मक रिमाइंडर यानी धनात्मक शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, वही भाजक में से निगेटिव शेषफल हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वो धनात्मक शेषफल। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे हम उन क्वेश्चनों का लेवल इस तरफ लेकर जाएंगे जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में और लेखपाल में वगैरह में आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर फंसता है वहाँ पर। अब हम बेसिक से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे हम उस स्टैंडर्ड पर लेकर जाएंगे आपको जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। और यदि आपने इस क्लास को हमारी को किया, कंप्लीट देख लिया, तो आप उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं अपने उस टाइप के क्वेश्चन को धीरे धीरे लेकर जाएंगे भाई। देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख दिया है कि चूंकि रिमाइंडर वास्तव में निगेटिव नहीं होता, निगेटिव रिमाइंडर का कोई भी यहाँ कहीं पर भी कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए हम
इन क्वेश्चनों के लिए निकाल रहे हैं बस केवल, तो इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर यानी नेगेटिव ऋणात्मक शेषफल को पॉजिटिव शेषफल बनाने के लिए क्या कर देते हैं, भाजक में से घटा देते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर को भाजक में से घटा देते हैं। ये हमने एक नोट पॉइंट कर दिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। ये बस वो कुछ क्वेश्चनों के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। अभी अब हमने जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप इसका शेषफल किस तरह से ज्ञात करेंगे बताइए भाई, बताइए। हम करेंगे क्या कि हमने 5 से 25 को भाग करा तो कितना आ जाता है, 5 पंजे 25, पूरा पूरा कट जाता है हमारा, ये पूरा पूरा कट जाता है। और 5 से 36 को भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 1, 5 सौ 35। और यदि जो बीच में प्लस साइन है, जो जैसा साइन बीच में है वैसा ही साइन हम बीच में लगा देंगे, ये हमारा शेषफल बचेगा। इसमें ये क्या बच जाएगा, शेषफल। तो इस तरह से हम इसका शेषफल निकाल लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं। 3 की पावर 10/2 शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 की घात 10/2 शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें आप किस तरह से करेंगे, यदि आपको करना होगा तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट, 3 की 10 बार गुना करोगे। आप क्या करोगे, 3 की 10 बार गुना करोगे और फिर जाके कहीं आपका जो नंबर आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करोगे, जब आपको बताओगे कि शेषफल क्या बचता है। इतना लंबा हम गुना नहीं कर सकते, तो अब इसका आंसर भी जल्दी से नहीं बता पाएंगे। तो आपको करना किस तरीके से है, देखिए 3 है हमारा ये। सबसे पहले आप 3 को ही 2 से भाग कर दो, 3 को ही 2 से भाग कर दो और शेषफल बताओ क्या आ गया। शेषफल आ गया हमारा 1, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया शेषफल 1। यदि हमारा पॉजिटिव धनात्मक शेषफल आ रहा है तो उसे लिख लो और उसकी जो पावर है, जो 3 की पावर है वो इसकी पावर बना दो आप, और बटे में लिख दो 2। और ये 2 बटे में हम तब तक लिखते रहेंगे जब ऊपर वाली संख्या इस 2 से छोटी नहीं आ जाती। ये बटे में 2 हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक कि ऊपर वाली संख्या हमारी इससे छोटी नहीं आ जाएगी भाई। तो हमने ये लिख दिया। अब 1 की पावर 10 कितना होता है, 1 ही रहेगा, पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 2 को अब इसके अपॉन में लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर की संख्या हमारी 2 से छोटी आ गई। तो आपका शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर हमें कि यदि हमारा प्लस का 1 है और पावर इसकी सम संख्या है तो प्लस ही रहता है, और यदि यहाँ पर माइनस का 1 है, नेगेटिव रिमाइंडर बच जाए यदि हमारा, तो पावर डिपेंड करेगी सम और विषम पर। देखिए भाई, यदि माइनस की पावर, माइनस के 1 की पावर सम संख्या है तो हमारा प्लस का 1 हो जाता है वो, तो वो क्या होता है, प्लस का 1। और यदि माइनस के 1 की पावर विषम संख्या है तो फिर वो क्या होता है, माइनस के 1 होता है। ये आप नोट कर लेंगे। माइनस के 1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 1 की पावर विषम संख्या है तो वो माइनस का 1 हो जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप सभी जानते हैं। सम संख्या वह होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या कहलाती है। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है हमारी, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। अब इसी क्वेश्चन की तरह हमने दोबारा समझिए, हमने क्या करा, जो 3 है 3 को 2 से भाग दिया, शेषफल आ गया 1, वो भी धनात्मक शेषफल आ गया। शेषफल 1 की पावर जो 3 की पावर थी वो कर दी हमने, अपॉन में लिख दिया ये वाला 2। और ये 2 तब तक लिखते हैं, हमने बताया अभी, कि जब तक कि ऊपर वाला नंबर 2 से छोटा ना आ जाए। अब 1 की पावर 10 तो 1 की घात 10 तो 1 ही रहता है, तो 1/2 तो लिखेंगे नहीं हम, अब क्योंकि ऊपर की संख्या हमारी 2 से छोटी है, तो जो बचा वही हमारा क्या हो गया, शेषफल। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके स्टूडेंट। देखिए आप भी कोशिश करा है क्वेश्चन करने की। यहाँ पर 64/7 और उसकी पावर कितनी है, 256।
64 की घात 256 बटे में 7 और शेषफल हमें बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला आप क्या करोगे स्टूडेंट, 64 को ही 7 से भाग कर दो। तो 7 नम 63, 7 नम 63। तो यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया धनात्मक। शेषफल क्या आ गया आपका स्टूडेंट, 1 आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया। अब जो 1 आया है आप 1 को लिखेंगे, धनात्मक 1 है, पॉजिटिव 1 में तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 1 लिखेंगे और 1 की पावर कितनी कर देंगे, 256 जो 64 की है, अपॉन में 7 को तब तक लिखते हैं जब तक कि ऊपर वाला नंबर हमारा 7 से छोटा न आ जाए, नहीं 7 से हमें डिवाइड करना है इसे। अब तो 1 की पावर 256 है तो 1 ही बचेगा, 1 की पावर 256 है तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, शेषफल 1 ही आ जाएगा। 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्वतः ही 7 से छोटी संख्या है 1, इसलिए हमारा 1 शेषफल आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन, इसको आप सब लगाकर कोशिश कीजिए, करिए भी स्टूडेंट स्वयं। देखिए अब क्या करते हैं हम कि 35 है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका 35 है उसी 17 से ही उसे भाग कर दीजिए। 17 से हमने 35 को भाग कर दिया तो 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना आ गया यहाँ पर आपका, 1 आ गया। 34 और 1 35, शेषफल 1 आ गया। अब 1 आया तो जो 1 है 1 की पावर ये 325 कर दीजिए आप, 325 बटे में 17, और 1 की पावर तो 325 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो शेषफल बचेगा क्या आ जाएगा, शेषफल। अब जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, शेषफल ज्ञात करना था, इसमें यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर 325 1 ही रहेगा, तो अपॉन में 17 हमें रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 17 से छोटा नंबर है। तो शेषफल हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है यहाँ पर। अब हम और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी तक की जो क्वेश्चन के सभी में शेषफल धनात्मक बचा था। अब इसमें क्या होता है, देखिए हम 8 को कर रहे हैं 9 से भाग करना, इसकी 8 की इतनी बार मल्टीप्लाई तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं 8 को ही 9 से भाग करते हैं। और जब 8 को 9 से भाग करेंगे तो 8 हमने क्या करता है, 8 एकम 9 एकम 9, तो अब हमारा जो बचेगा शेषफल ऋणात्मक शेषफल आ जाएगा। इस कंडीशन के लिए हमने बताया आपको ऋणात्मक शेषफल निकालने के लिए। तो अब हम यहाँ ऋणात्मक शेषफल निकाल लेते हैं। हमारा ऋणात्मक शेषफल क्या आ गया, -1 आ गया यहाँ पर ऋणात्मक शेषफल। अब ऋणात्मक शेषफल -1 आ गया तो अब उसी तरह से -1 की पावर कर देंगे ये 25 26 3, ये वाली कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे 9, ये वाला नंबर। अब आप देखिए माइनस की पावर, यदि यहाँ पर देखिए सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा, विषम संख्या है तो माइनस का आ जाएगा। तो ये कैसी संख्या है हमारी, विषम, क्योंकि हम लास्ट की डिजिट देख रहे हो 3 है, और जो लास्ट वाली डिजिट हमारी विषम है तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम ही हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसकी पावर माइनस की पावर विषम संख्या है तो ये माइनस का 1 ही बचेगा। या तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, -1। शेषफल क्या आ गया स्टूडेंट, -1। लेकिन हम ऋणात्मक शेषफल नहीं निकालते, हमें धनात्मक शेषफल निकालना होता है। तो शेषफल क्या होगा बताइए, क्वेश्चन का शेषफल भाजक में से ऋणात्मक शेषफल माइनस कर देंगे तो हमारा धनात्मक शेषफल आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, इसका शेषफल 8 आ गया। किस तरह से आ गया, दोबारा समझ लीजिए। 8 को पहले हम 9 से भाग करेंगे, जब 8 को 9 से भाग किया तो -1 इसका शेषफल आ गया, क्योंकि हमने बताया आपको ऋणात्मक शेषफल निकालना भी और धनात्मक शेषफल भी निकालना। तो ऋणात्मक शेषफल निकाल लिया हमने, -1 आ गया। -1 की पावर ये कर देंगे, जो 8 की घात है वो लिख दी। अब आपको हमने बताया माइनस की पावर यदि सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाता है, विषम संख्या है तो माइनस का 1 हो जाता है। तो हमारी ये जो पावर है माइनस की विषम संख्या है, इसलिए हमारा माइनस का 1 आएगा। ये नंबर जो आया यहाँ पर 9 से छोटा है, इसलिए अपॉन में हमने 9 नहीं लिखा। अब यही हमारा इसका शेषफल हो गया इस क्वेश्चन का। लेकिन हमें ऋणात्मक शेषफल नहीं देना होता, हमें देना होता है धनात्मक शेषफल। तो उसको निकालने के लिए भाजक में से हमेशा ऋणात्मक शेषफल को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा धनात्मक शेषफल। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। इसी तरह से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलो जल्दी करिए स्टूडेंट।
देखिए आप किस तरह से करेंगे। जो स्टूडेंट कर चुके हैं वो अपना क्वेश्चन को मिला इसको। सबसे पहले क्या करेंगे हम 101 को 102 से भाग करेंगे। 101 को 102 से भाग करेंगे और जो हमारा शेषफल आ जाएगा ऋणात्मक शेषफल वो क्या आ गया -k1। 101 को 102 से भाग कर रहे हैं भाई, तो 102 एकम 1 माइनस का 1 हमारा शेषफल बच जाएगा। माइनस का 1 हमारा शेषफल बच जाएगा यहाँ पर। अब जो माइनस का शेषफल बचा है उसकी पावर ये कर दो जितनी यहाँ लिख रही है। कितना आएगा यहाँ पर, ये कर लो भाई इसको इस तरह से 36,743 अपॉन में 102, ये आ गया अपॉन में 102। अब आप देखिए माइनस की पावर फिर विषम है, सम होगी तो प्लस का 1 आएगा, विषम होगी तो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर विषम पावर है तो हम इसको क्या लिख देंगे माइनस का 1, यही हमारा यहाँ पर शेषफल आ जाएगा। लेकिन हमें ऋणात्मक शेषफल नहीं निकालना होता, हमें निकालना होता है धनात्मक शेषफल। तो हम क्या करेंगे शेषफल ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन का, जो भाजक है 102 में से ऋणात्मक शेषफल माइनस कर देंगे, 101 आ जाएगा इसका शेषफल, यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपकी समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या लेते हैं भाई 7 की पावर 19 प्लस 2 अपॉन 6 और शेषफल हमें ज्ञात करना है। शेषफल हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसको अपॉन में अलग अलग निकाल लें इनका शेषफल। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे, 7 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा प्लस का 1। 7 को जब हमने 6 से भाग करा, 7 को जब हमने 6 से भाग करा तो हमारा शेषफल आ गया 1। 1 की पावर कितनी हो गई 19, प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का लगाएंगे, जो साइन है वही लगाएंगे। इधर का शेषफल निकाल लेते हैं अब हम। जब 2 को 6 से भाग करते हैं, 2 को 6 से भाग करते हैं, 2 6 कम 6 तो हमारा ऋणात्मक शेषफल बचता है। लेकिन हम ऋणात्मक शेषफल ना लिखकर धनात्मक शेषफल लिखेंगे तो भाजक में से ऋणात्मक शेषफल घटा देंगे तो धनात्मक शेषफल हमारा आ गया 2। आप माइनस के 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारा धनात्मक शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पर अपॉन में कर देंगे 6, अपॉन में क्या कर देंगे हम इसके 6 कर देंगे बटे में, क्योंकि अभी तक की हमें पता नहीं है ऊपर वाली संख्या हमारी 6 से बड़ी आएगी या छोटी। जब तक ऊपर वाली संख्या हमारी 6 से छोटी नहीं आती तब तक की हम 6 इसके बटे में रखते चले गए और जरूरत पड़ी तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा क्या आ गया भाई 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा प्लस 2, तो यहाँ पर शेषफल क्या बच गया आपका बताइए स्टूडेंट 3 आ गया। हमारा शेषफल इस आंसर का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और आप भी करके दिखाइए उन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या है आपका 12 की पावर 13 प्लस 23 की पावर 13 अपॉन में 11 और इसमें शेषफल बताना है आपको। पिछले क्वेश्चन की तरह आप स्टूडेंट इसको करके बता सकते हैं। तो क्या करना है आपको बताइए इस क्वेश्चन में भाई 12 को 11 से भाग करेंगे हम। पहले 12 को 11 से भाग करने पर शेषफल कितना आ गया 1 की पावर 13 कर दीजिए प्लस अब 11 से 23 को भाग देंगे तो 11 दूनी 22 आ गया, 22 की पावर 11 दूनी 22 आ गया। यहाँ पर भी शेषफल बचा हमारा 1, तो 1 की पावर भी अब हम कितनी कर देंगे 13 अपॉन में 11 और 1 की पावर 13 और 1 की पावर 13 क्या बचता है आपका 1 प्लस 1, यही आपका इसका शेषफल हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा इसका शेषफल कितना आ गया शेषफल इसका क्वेश्चन का बताइए स्टूडेंट 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आपका शेषफल आ जाता है 2। अब हम एक न्यू मेथड की तरफ चलते हैं, टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड अब आप नाम पर नहीं जाएंगे, कोई इसका मीनिंग तो होता नहीं है। तो टोसेंट मेथड हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें शेषफल निकालने में हमें टोसेंट मेथड की हेल्प से निकाल लेते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ।
देखिए टोसेंट मेथड क्या होता है, इसकी हेल्प से हम स्टूडेंट केवल यहाँ पर शेषफल ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं और कोई हमारा यहाँ पर कोई इसका पर्पज है नहीं। तो बस आप केवल मेथड को समझे और क्वेश्चन को सोल्व करना समझे भाई। तो टोसेंट मेथड में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का हम टोसेंट यदि निकालते हैं तो वो n-1 हो जाता है। अभाज्य संख्या आप सभी जानते हैं, जो संख्या 1 से और स्वयं से कटती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास 5 है, 5 का टोसेंट क्या हो जाता है, 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। 5 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 5 - 1 n-1 टोसेंट कर देते हैं। मान लो आपको निकालना है 19 का टोसेंट, 19 का टोसेंट। स्टूडेंट नाम पे नहीं जाएंगे, नाम की कोई यहाँ पर आपको इसका मीनिंग निकालने की जरूरत है नहीं। आप बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हो गए जिन्होंने इस मेथड के नाम बारे में सुना भी नहीं होगा, अभी तक कि नाम भी नहीं सुना होगा। तो केवल आप इसके मेथड को देखें और जब हम इसका यूज करेंगे शेषफल निकालने में तब आप इसको देखें कि इसका यूज क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ इसका 19 का टोसेंट आ जाता है हमारा 18, n-1 कर देते हैं। ये तो है अभाज्य संख्या के लिए। यदि अभाज्य संख्या नहीं है, यदि अभाज्य संख्या नहीं है तब टोसेंट कैसे निकालते हैं। तब यदि आपका जिस तरह से 6 है, 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है हमारी, तो 6 का टोसेंट कैसे निकालेंगे आप, तो 6 के 2 ऐसे फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6। 6 के 2 ऐसे फैक्टर कर लेंगे, 3 दूनी 6, और उसका टोसेंट कैसे निकाल लेंगे, 6 का टोसेंट। 6 को ऐसे लिख लेंगे, 6 को तो गुणा का निशान लगाएंगे, इस 2 को 1 - 1/2 कर देंगे, इस 3 को भी 1 - 1/3 और सभी में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। ये आप सोल्व कर लेंगे, ये आपका टोसेंट आ जाएगा। 6 गुणा 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, गुणा 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो 6 का टोसेंट 2 आ गया आपका। 6 का टोसेंट कितना आ गया, 2। इसी तरह से एक नंबर और ले लीजिए। मान लो आपको 12 का टोसेंट निकालना है। किसका निकालना है, 12 का। तो 12 को आप किस तरह से लिखेंगे, 4 तिया 12, इस तरह से लिख लेंगे। 12 को 2 फैक्टरों में चेंज कर लेंगे, 4 तिया 12। अब 12 का टोसेंट क्या बताया मैंने, पहले 12 को लिखेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर को अपॉन करके 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/4 मल्टीप्लाई 1 - 1/3, 12 मल्टीप्लाई 4 1 - 3/4 हो जाएगा स्टूडेंट। 3 एकम 3 में से गया 2/3, यहाँ पर 3 से 3, देखिए स्टूडेंट 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 2 बचा, 2 से 6 काट दिया, 2 से 12 काट दिया, 6 आ गया। तो ये हमारा 12 का जो टोसेंट आ गया, 12 का टोसेंट क्या आ गया, 6। तो इस तरह से भाज्य संख्याओं का टोसेंट निकालते हैं तो n-1 कर देते हैं, और यदि जो संख्या अभाज्य नहीं है उनका इस मेथड से हम टोसेंट निकाल लेते हैं। टोसेंट का यूज हम करते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए। अब हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन लिखा है 3 की पावर 39, 3 की घात 39/19, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ टोसेंट का यूज करेंगे। हमने देखा शेषफल जो इसके भाग में है वो कितना है, 19, और 19 कैसी है संख्या, 19 अभाज्य संख्या है। 19 कैसी संख्या है स्टूडेंट, अभाज्य संख्या। तो 19 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 19 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 19 - 1 यानी 18 आ गया। 19 का टोसेंट क्या आ गया हमारा, 18। अब 18 को क्या करेंगे, जो 3 की घात है 39, इस 3 की घात जो 39 है, 39 को 18 से भाग कर देंगे। जो घात है उसको टोसेंट से भाग कर देते हैं, जो घात है उसको टोसेंट से भाग कर देते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 आ गया। तो शेषफल क्या बच गया हमारा यहाँ पर, 3। शेषफल कितना बच गया यहाँ पर, 3 बच गया। अब जो ये शेषफल आया है टोसेंट से भाग देने के बाद, जो शेषफल आया है 3, टोसेंट से भाग देने के बाद जो शेषफल आया है 3, उस 3 को इसकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, उसकी पावर कर दो और अपॉन में लिख दो 19।
इसको आप आसानी से भाग देकर 19 से भाग देकर बता सकते हैं शेषफल क्या आता है। तो 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 को जब आप 19 से भाग दोगे, 19 से कम 19, तो शेषफल क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा शेषफल। इस तरह से हम टोसेंट का यूज करके आसानी से शेषफल निकाल सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो कैसे करा हमने, सबसे पहले हमने जो भाग में लिख रहा है 19 अभाज्य संख्या है, उसका हमने टोसेंट निकाल लिया। 19 माइनस 1 हो गया 18। 18 जो टोसेंट है, 18 से टोसेंट से जो घात है, घात को टोसेंट से भाग दे दिया। 18 दूनी 36 जो शेषफल आया, उस शेषफल को इसकी 3 की पावर लिख दिया हमने और बटे में लिख दिया 19। अब टोसेंट नहीं लिखेंगे बटे में, अब लिखेंगे जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। 3 की पावर 3 को आप आसानी से लिख सकते हो, 27 होता है। 27 को 19 से भाग देते हैं, शेषफल आपका 8 बचता है। और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 की पावर 31/5, इसमें आपको शेषफल बताना है स्टूडेंट। 2 की पावर 31/5, तो इसमें भी इसी तरह से ये 5 कैसी आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 का टोसेंट, टोसेंट क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट, 5 का 5 माइनस 1 यानी 4। 4 आपका टोसेंट आ गया। क्या आ गया आपका स्टूडेंट, 4 आ गया। अब क्या बताया आपने, टोसेंट से घात को, जो घात है इसको टोसेंट से भाग कर दो, शेषफल निकाल लो। 4 से 31 को भाग देते हैं, 4 सते 28, 4 सते 28 आ गया। और अब आपका जो बचता है यहाँ शेषफल कितना बचता है बताइए स्टूडेंट, यहाँ शेषफल आपका बचेगा 3। 28 और 3 31, तो यहाँ शेषफल आपका कितना बचता है, 3 बचता है। जो शेषफल आया 3, इसको 2 की पावर लिख दो। अब आप इसको क्या लिख दो, 2 की पावर 3 और बटे में लिख दो 5। इसको आप आसानी से भाग देकर बता सकते हैं शेषफल आपका क्या बचता है। 2 की पावर 3 कितना है, 8 बटे 5 भाग दिया, तो शेषफल कितना आ जाएगा स्टूडेंट बताइए, 3 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 3 8, तो 5 आपका शेषफल आ जाएगा। 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, तो शेषफल कितना बचता है, 3 ही तो बचता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 31 को सोल्व ना कर इस मेथड से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बार उसी क्वेश्चन को फिर से, एक बार तो हमने टोसेंट मेथड से निकाला, अब सेकंड मेथड है एक आपका, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, ये 2 की घात जो 31 है भाई, इस 2 की घात 31 बटे 5 है। इस 2 की घात 31 को 2 ऐसे भागों में तोड़ लेते हैं हम, जहां पर हमारा 5 के नज़दीक के कोई नंबर बन जाए। तो हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 31 को इस तरह से तोड़ लेते हैं, 2 की घात 1 और गुणा में 2 की घात 30। हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n होता है, तो a की पावर m प्लस n लिख देते हैं हम। उसी तरह से हमारी जो 30 और 1 31 जोड़कर हमने इस तरह से तोड़कर वापस लिख दी अपनी। अब देखना क्यों लिख रहे हैं हम इसको इस तरह से, क्योंकि हम इस एक नंबर को 5 के आसपास का नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो 2 की घात 1 तो ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई इस 2 की घात 30 को क्या लिख लेंगे, 2 की घात 2 की घात 15। इस तरह से लिख लेते हैं कि हमारा शेषफल 1 बन जाए किसी ना किसी तरह से। यहाँ पर, यहाँ तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ शेषफल क्या बन जाए हमारा 1, -1 आ जाए या +1 आ जाए। तो इस तरह से हमने इसकी घातों को तोड़ दिया 2 हिस्सों में। अब 2 की घात 30 था, उसे लिख दिया 2 की घात 15। a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है, a की पावर mn हो जाता है। उस बेस पर हमने इसे तोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, और 4 की पावर 15/5। अब आपको इसको पहले वाले मेथड से हम इसे सोल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर 1, तो यहाँ पर तो आपका 2 ही बचेगा शेषफल, या तो -3 आएगा, या फिर हम प्लस का शेषफल लिखना चाहते हैं तो फिर मान लो आपको 2 से भाग देना है 5 से, तो 2 5 एकम 5, तो कितना आ गया शेषफल, -3 आ गया, -3 आ गया। देखिए स्टूडेंट, जब हम 2 को 5 से भाग देते हैं तो इस तरह से कर लेते हैं, माइनस का ऋणात्मक -3 आ गया शेषफल। लेकिन हम -3 ना लिखकर धनात्मक शेषफल लिखेंगे, तो हम भाजक से शेषफल घटा देते हैं ऋणात्मक शेषफल, और कितना आ गया हमारा शेषफल 2 आ गया। तो हमने यहाँ तो 2 शेषफल लिख लिया, गुणा में 5 को 4 से 4 को 5 से भाग करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया,
4 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। अब हमारा ऋणात्मक शेषफल बचता है यहाँ पर -1। तो जब -1 बच गया ऋणात्मक शेषफल, तो -1 की पावर 15/5। 5 जब तक लिखते हैं हम, जब तक कि हमारा ऊपर वाला नंबर 5 से छोटा न आ जाए। अब ये तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, गुणा माइनस की पावर विषम संख्या है, और माइनस की पावर यदि विषम संख्या होती है तो हमारा -1 ही आएगा। ये तो ये -1 आ गया अपॉन में 5। 2 एकम 2 -2/5। तो यहाँ पर जो शेषफल आ गया आपका सेकंड मेथड से वो -2 आया। लेकिन माइनस का शेषफल हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? धनात्मक शेषफल। तो आपको पता ही है धनात्मक शेषफल निकालने के लिए भाजक में से, जो भाजक है हमारा 5, उसमें से ऋणात्मक शेषफल घटा देंगे तो आपका धनात्मक शेषफल आ जाता है। इस तरह आप सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन एक अलग टाइप के हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ है 32 की घात 32/7 और शेषफल हमें यहाँ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। टोसेंट मेथड से हम यहाँ शेषफल निकाल लेते हैं। तो 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा बताइए? 7 - 1 यानी 6। तो अब 6 का क्या करेंगे? जो 6 आया है, जो सबसे पहले वाली घात है ऊपर वाली, उसको लेते हैं और 6 से भाग कर देंगे। उसको लेके सबसे ऊपर वाली घात को और टोसेंट से डिवाइड कर देंगे। तो 6 पंजे 30। तो यहाँ पर जो शेषफल आ गया हमारा वो क्या आ गया? 2 आ गया। 6 पंजे 30 और शेषफल आ गया 2। अब जो ये शेषफल आया है 2, ये जो दूसरे वाली घात है इसको ले लेंगे भाई। दूसरे वाली घात कितनी है? फिर 32 है। इसकी पावर इसे बना देंगे 2 को। इसकी पावर जो 32 है, जो पहले वाले पावर का शेषफल आया उसको दूसरे वाले पावर की घात बना देंगे और बटे में लिख देंगे टोसेंटी। बटे में क्या लिख देंगे? टोसेंटी। अब फिर 6 से भाग देंगे 32 को। तो 6 पंजे 30, कितना आ गया शेषफल? 2 की पावर हो गई 2। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल आया वो क्या आ गया? हमारा 4। यहाँ अब शेषफल कितना आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया। अब ये जो 4 शेषफल आया है इसे 32 की पावर कर दो, जो लास्ट वाली टर्म है उसकी पावर कर दो। 32 की पावर हो गई 4। और बटे में अब टोसेंट नहीं लिखेगा क्योंकि लास्ट की टर्म आई है, तो 7 लिखेंगे। हर बार उसी तरह से करते हैं, एक ही मेथड चल रहा है हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जो सबसे ऊपर पावर है उसको टोसेंट से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसको सेकंड वाली पावर की कर देंगे शेषफल को। 32 की पावर 32/6, शेषफल कितना आया? 2। 2 को दूसरे वाली जो घात है उसकी घात लिखेंगे, बटे में टोसेंट। 6 पंजे 30, 2 बचा, 2 की पावर 2 हो गई, शेषफल आ गया 4। अब जो शेषफल आया है, जो लास्ट वाली टर्म है उसकी इसे पावर लिखेंगे, बटे में लिख देंगे यहाँ पर जो 7 लिखा है 7। जो नंबर यहाँ होगा वही आ जाएगा लास्ट वाली टर्म में। अब आप 7 से जब 32 को भाग देते हो तो क्या शेषफल बचता है? 4। तो क्या शेषफल बचता है? 4। 7 चौक 28 और इस 4 की पावर कितनी हो गई? 4। ये वाली पावर ऐसी आ जाएगी, बटे में रखेंगे 7। ये 7 तब तक की रखते हैं हम स्टूडेंट जब तक कि ऊपर वाला नंबर हमारा छोटा न आ जाए। पहले भी कुछ क्वेश्चन में हमने रखा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ हमारा 4 की पावर 4, इसको आप बटे 7 करके आसानी से आप अपना शेषफल निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे? 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 256 और बटे में 7। जब आप 256 को 7 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 या 21, 4 46, 7 छंग 42। तो कितना बच गया शेषफल? 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर शेषफल आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट? यहाँ पर शेषफल आपका 4 बचेगा। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में और लेखपाल और दिल्ली पुलिस में काफ़ी बार आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल का है, उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फैक्टोरियल, कहीं पे एक क्वेश्चन छपा है आपका कि फैक्टोरियल, स्टूडेंट ने पूछा है फैक्टोरियल 1 + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल अप टू 50 फैक्टोरियल अपॉन में कितना कर दीजिए 6 और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट है, मैथ पढ़ा है जिन्होंने, उन्हें तो पता होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल का मतलब होता है हिंदी में क्रम गुणित।
यानी क्रम गुणित। क्रम गुणित यानी क्रम में गुणा। मान लो आपका फैक्टोरियल में 3 लिख रहा है, तो इसका मतलब है 3 की 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। 3 दूनी 6 हो गया फैक्टोरियल 3 का मान। मान लो आपको फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 5 का आपको मान बताना है, तो क्या करोगे, 5 की 1 तक की मल्टीप्लाई करते हुए ले जाओगे और ये आपका 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो गया आपका 120। इस तरह से हम क्रम में गुणा कर लेते हैं, फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं। अब लेकिन स्टूडेंट, ये तो होगी फैक्टोरियल की बात, हमें निकालना है क्वेश्चन का आंसर इसका, और यहाँ बताना है शेषफल क्या बचेगा। तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1 यानी 2 आ जाएगा स्टूडेंट। फैक्टोरियल 3 का मान आपको बता ही चुके हैं 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 24। आप इसको वहां तक की खोलकर प्लस कीजिए जहां तक 6 से बड़ा संख्या आ जाए, जहां तक कि 6 से बड़ी संख्या हमारी आ जाए। तो हमने यहां तक ही प्लस कर लिया, 6 इसकी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां तक की हमारी 6 2 8 और 1 9 आ गया। यहां तक कि हम केवल इन फैक्टोरियल का मान लिखेंगे जहां तक कि हमारी इससे बड़ी संख्या आ जाती है 6 से। या एक आप ऐसे समझिए, हमने इसके मान रखे और 24 का 4 का मान क्या आ जाता है आपका, फैक्टोरियल 4 का मान 24। जब आप 6 से 24 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 0 बचता है, 6 चौक 24। तो आप वहां तक संख्याओं का मान लिख ले जहां तक आपका शेषफल 0 आ जाए, जहां तक आपका शेषफल 0 आ जाए वहां तक उन संख्याओं का मान लिख ले। अब जो बचा, क्या बचा, 1 + 2 + 6, इसका तो शेषफल 0 आ गया, तो इससे आगे की संख्या को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जहां तक हमारी संख्याओं का शेषफल 0 आ जाएगा उससे आगे की संख्याओं को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम वहां तक की संख्याओं का मान लिख ले। तो 6 2 8 और 1 9, 9/6, तो शेषफल क्या आ गया स्टूडेंट बताइए भाई, 3 आ जाएगा जब 9 को 6 से भाग दोगे। तो इस तरह